यह तस्वीर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम विभाग का है, जहां पे आपको बताते चले मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी का पोस्टमार्टम हो रहा है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये कुछ घंटे पहले की है। बताते चले वहीं पे दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव, राकेश नायक और आपको बताते चले भोलू प्रेमचंद्र भोलू यादव, मुकेश सहनी के बड़े भाई और कई बड़े नेता वीआईपी पार्टी के और इंडिया अलायंस के भी पहुंचे थे पोस्टमार्टम में। सभी ने एक ही स्वर में कहा कि जिस तरीके से क्रिमिनल गिरी दरभंगा बिहार में बढ़ते जा रही, अन्य राज्यों की तुलना में दरभंगा में भी अपराध अपनी चरम सीमा पर है। वहीं पर आपको बताते चले जो स्पॉट पे थे मिथिलांचल क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम, उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, काफी सारे एविडेंस मिले, उन एविडेंस के मद्देनजर वो बहुत जल्द तकरीबन 6 से 8 घंटे के भीतर इस अपराध का वो जरूर उद्भेदन करेंगे। वहीं बताते चले फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम सभी ने पूरे क्षेत्र का बहुत अच्छे तरीके से कर सकते इन्वेस्टिगेशन किया है। वहीं पता चला कुछ घंटे पहले मुकेश सहनी पटना से अपने आवास बिरौल की तरफ बढ़ चुके हैं। काफी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और आपको बताते चले, सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का। और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम अध्यक्ष एसडीपीओ लोगों को उसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदुओं पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको कर लेंगे। पुलिस को हो गया है और इस तरह से आए दिन घटना घटित होती है। जब मुकेश सहनी जी के पिता सुरक्षित हैं, यानी तो आम जन की क्या बात करेंगे। अब तो लगता है कि हम लोग भी सुरक्षित हैं कि नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित है कि नहीं है। इस राज्य में बहुत विधि व्यवस्था बिगड़ गया है। लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन के लगता है सरकार के कंट्रोल से बाहर चला गया है। इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं, विभत्स घटना का, और जो भी अपराधी हो अभी तक गिरफ्तार हो जानी चाहिए। यदि पुलिस अभी भी सक्रिय हो तो, लेकिन पुलिस से लोग क्या कौन काम में लगे हुए नहीं लगे हुए, लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गया है। कहीं किसी अपराधी को कोई भय नहीं है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक हो जानी चाहिए था। कौन भी है, कहाँ भी है, जहाँ भी हो, आकाश में हो, पाताल में हो, जहाँ से हो, खोज को उसको अभी तक अपराधी को। आप लोग सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले जब भी देखा गया, जब भी सरकार से पूछा जाता है तो जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ जो हुआ है आज, ये जो बिहार सरकार बोलती है कि कुशासन की सरकार है, ये साबित होता है कि जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है मुकेश सहनी जी के पिताजी का, तो इतने बड़े लीडर का जब ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा आप समझ सकते हैं। आए दिन आप देखते होइएगा कि कहीं ना कहीं रोज़ हत्या होता है। आज हम लोग के गठबंधन के साथी मुकेश सहनी जी के पिताजी का जो निर्मम हत्या हुआ है, उनके दुख के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन समझिए कि आए दिन किसी न किसी चौक और चौराहे और गली पे रोज़ हत्या होती है, रोज़ कांड होती है, और फिर भी इसको कुशासन की सरकार बोला जाता है। आप समझिए कि जंगल राज नहीं, महाजंगल राज। बोले जी, क्या तेजस्वी यादव की भी आने की उम्मीद बताई जा रही है? हाँ, आनी तो चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का कोई हम लोग को सूचना नहीं है कि अभी आएंगे। लेकिन मुकेश सहनी जी आ रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग के नेता जो है, गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी आए, उनके दुख के घड़ी में खड़ा हो, ये निवेदन करेंगे हम लोग। और आम जनता में ये डर का जो खौफ है, इससे हम लोग परेशान हैं। आज हम लोग के इतने बड़े लीडर का जब ये हाल है तो आम आदमी कहाँ से खुश रह पाएंगे, आप समझ सकते हैं। हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश भी जानकारी हो सकती है, क्योंकि अभी यहाँ के दरभंगा के जो भी प्रशासन आए, उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोग को, आप मीडिया माध्यम से हम लोग सुने हैं कि 8 घंटे में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये साजिश ही कहा जाए, क्योंकि इतने बड़े लीडर के पिताजी का हत्या हुआ है, ये आम हत्या तो है नहीं। ऐसे तो आए दिन बिहार में अभी सभी जगह आप सुनते होइएगा कि आज वहाँ हत्या हुआ है, कल वहाँ हत्या हुआ है। तो हम लोग प्रशासन जिससे डिमांड करेंगे, जो सत्य है उसको लावे
और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। परिचय दीजिए। प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड नंबर 3, पार्षद प्रतिनिधि। इसको लेकर के अब तक अभी कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित घटना है और ये अपराध है ये। और जो भय मुक्त प्रदेश और भय मुक्त बिहार की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, अब बताइए ये कैसा जंगल राज है, ये किसका जंगल राज है? और इस जंगल राज का युवराज कौन है? इस जंगल राज का मालिक कौन है? या इस जंगल राज का चचा कौन है? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इतने बड़े नेता, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, उनके परिवार के लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आपके परिवार और हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? और कहीं ना कहीं इतना नृशंस हत्या है ये कि जैसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पूरे शरीर पे 30 से 40 जगह वार किया गया है। और इस पूरे घटना को दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं ना कहीं घर को बिखरा गया, सामान को बिखरा गया कि इसको लूटपाट की घटना के तौर पर हम प्रस्तुत करें। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है और सरकार पे कहीं ना कहीं सीधा सवाल ये निशान है कि आप जिस तरीके की सत्ता और शासन की बात करते हैं उसमें पूरी तौर पे आप बिहार में विफल हैं। और आए दिन हत्या, अपराध, आप देख लीजिए डीएमसीएच की क्या स्थिति है या आपके ज़िला की क्या स्थिति है। मामूली से बात पर जो है लोगों को गोली मार दिया जा रहा है, या चाहे लूट की घटना हो, तो कहीं भी लोग अमन चैन से, शांति से यहाँ नहीं है। और पूरा प्रदेश, पूरा दरभंगा बेहाल है। इसकी मांग हम लोग सरकार में बैठे लोगों से करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस तरीके की हत्या, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आप जिसके लिए सत्ता में बैठे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पुलिस प्रशासन क्या करे, किसे छुपा हुआ है? प्रशासन से आपकी नाराज़गी दिख रही है क्या? कुछ आपको लग रहा है कि प्रशासन लापरवाही कर रही है? देखिए, इसमें 100% कहीं ना कहीं प्रशासन की भारी चूक, भारी लापरवाही है। आखिर रात में जो गश्ती होती है उस गश्ती की विफलता है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है बिहार में। और इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के जो है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं जो हमेशा जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज का आरोप आप लोग की पार्टी पर लगता है। अब क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना घटती है जबकि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके पिता के साथ इस तरह की घटना घटे? जवाब तो इन लोगों से लेना चाहिए ना, जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए कि इस तरीके के इसको मंगल राज का दर्जा हम लोग दें। ये कौन सा राज है? ये इतनी बड़ी अपराध, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप जो है जब इनसे जब सवाल करेंगे तो ये 90 के दशक में जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इनकी विफलता है और सरकार पे सवाल या निशान है, सरकार की विफलता है। सरकार आज कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन को विभिन्न चीज़ों में उलझा के रखे हुई है और उसका फ़ायदा जो है अपराधी, अपराध करने वाले लोग लेते हैं। और वही कारण है कि आज हुआ। कहीं ना कहीं आज देखिए, आज पूरे मुहर्रम का एक माहौल है, देश में सौहार्द तरीके से लोग अपना त्यौहार पर मना रहे हैं। प्रशासन को कहीं ना कहीं इंगेज वहाँ करके रखा अपराधियों ने और एक बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की पूरी विफलता है और सरकार पूर्ण रूप से विफल है प्रदेश में भय मुक्त माहौल बनाने में। और इनका जो दर्जा है वो महाजंगल राज से भी ऊपर का दर्जा हम लोग देते हैं। आगे क्या कुछ लग रहा है आपको?